हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। यहाँ पे एलआईसी की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है। उन्होंने इस बार 75 इंडिपेंडेंस डे होने के कारण आपको सबसे सस्ता होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 15 करोड़ तक का और 7.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इस बार यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया हुआ है। उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे 20 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी एलआईसी से। तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी और 20 लाख का जो अमाउंट है वो मुझे कोई उसमें कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल ब्याज कितना लगेगा। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे 20 लाख का लोन कितनी मेरी मंथली इनकम होगी तो मुझे रिक्वायर होगा, कितनी मेरी मंथली इनकम होगी तो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और कई चार्जेस क्या लगेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ द लोन क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। तो प्लीज़ यार वीडियो को 1% स्किप ना करिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो तुरंत पर डे मिलती रहती है। तो यहाँ पे चलते हैं पहले अपने एलआईसी की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई आप लोग को फीचर्स देखने को मिल रहे हैं होम लोन पे। तो लोन फीचर्स आप लोग को देखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ लोन। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले समझते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं जो एलआईसी का सबसे इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और ये आप लोग को 7.50% तक का आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 15 करोड़ तक का लोन स्पेशल ऑफर चल रहा है, वो भी फ्रीडम 75 मतलब कि 75 इंडिपेंडेंस डे के कारण आप लोग को सबसे स्पेशल ऑफर भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जिनको ज़्यादा लोन चाहिए होता है उसके ऊपर डिपेंड है इतना लोन जिसको चाहिए हो। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने समय 7.50%। तो इसके ऊपर ये हम लोग को पता चल गया। अब सिविल स्कोर की बात करी जाए तो सिविल स्कोर आपका 750 या 750 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 750 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग का और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब बात करी जाए 7.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से आप लोग अपने लोन की मंथली किस्त जान सकते हो और आपको टोटल ब्याज कितना लगेगा वो भी आप लोग यहाँ से जान सकते हो। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन देखने को मिलता है। तो हम लोग को होम लोन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम लोग को होम लोन सेलेक्ट करने के बाद अपना अमाउंट डाल देना है। और अमाउंट डाल दिया मैंने 20 लाख और 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 20 साल के लिए 20 लाख का अमाउंट 20 साल के लिए हम लोग ने डाल के देखा है। तो हम लोग देख सकते हैं जो मंथली किस्त जा रही है वो 16,112 रुपये जा रही है, और जिसमें हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 18,66,847 रुपये देना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 38,66,847 रुपये, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। इंटरेस्ट रेट आपका ये टोटल ब्याज हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक से पैसे लिए 20 लाख रुपए वो हो गए। तो यार काफ़ी ज़्यादा आप लोग को लोन टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है। इसी जगह अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो टोटल पेमेंट जो हम लोग ने लोन लिया 20 सालों के लिए, यही लोन हम लोग 16-17 सालों के लिए लेकर के देखते हैं तो देख सकते हैं 15 लाख तक का हम लोग को लोन देना पड़ेगा। 18 लाख 2 लाख कम हो गए। अब यही हम लोन 15 सालों के लिए लेके देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 13,37,244 रुपये हम लोग को टोटल देना पड़ेगा। 5 लाख तक का हम लोग का अमाउंट था वो बच गया, बट मंथली किस्त तो बढ़ गई। लेकिन यार अभी आपको मैं अभी बताऊंगा कि 20 लाख का अमाउंट आप लोग को कितनी पेमेंट पे मिल सकता है। ठीक है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग को जो 18,000 अमाउंट है वो आपको काफ़ी कम लगेगा। तो जिनकी इतनी इनकम होगी उन्हीं को यार वो लोग ही 20 लाख तक का अमाउंट ले जा करके, नहीं तो ये ना लें कि यार मंथली किस्त उनकी जो मंथली सैलरी यार बहुत कम है और लोन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मत करिएगा। कोई भी आप लोग कागज आगर दिखा करके, सैलरी स्लिप दिखा करके लोन तो रिक्वायर्ड कर लेंगे, लेकिन उसकी तो मंथली किस्त तो आप ही को भरनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई रिस्क ना लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग की, अब जानते इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग भी अपनी मंथली लोन की प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मंथली का जुलाई में लोन सेक्शन हो गया, अगस्त से आपका लोन पीरियड जाने लगा, तो टोटल यहाँ पे आप लोग को
पूरा डाटा मिल जाता है। टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2022 में कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से पता चल जाती हैं। और जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे लंबे समय तक सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब जानते हैं कि 20 लाख का अमाउंट हम लोग को कितनी सैलरी पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को कई सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हमने HDFC बैंक का होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है, जिसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और जो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ उनका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आपको मंथली, पहले आपको फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको मंथली इनकम डालनी होती है। तो हम लोग पहले अपनी मंथली इनकम डाल के देखते हैं यार, 25,000 रुपये, ठीक है। तो 25,000 रुपये मंथली इनकम डाल के देखते हैं और 20 साल के लिए लोन लेते हैं और 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर्स EMI का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपकी मंथली EMI और कोई भी जा रही हो तो वो आप लोग को फिलअप करनी होती है। अगर आपकी कोई भी और कोई अदर किस्त नहीं चल रही है तो वो आप लोग नहीं चल रही है तो ना डालिएगा, चल रही हो तो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आपकी 25,000 रुपये मंथली इनकम है और 20 सालों के लिए 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप लोन ले रहे हो, तो आपकी जो आपको जो ये याद रखनी है यार, एक सेकेंड, ये मैं आपको जो लोन सेक्शन होगा वो 12 लाख तक का आप लोग को लोन सेक्शन होगा, ठीक है। अगर इसी जगह अगर आपकी जो मंथली की सैलरी है, मंथली सैलरी अगर मैं मान लूँ 35,000 रुपये है, ठीक है, 35,000 रुपये है और आप लोग लोन 20 सालों के लिए ले रहे हैं और वो भी 7.55% पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से आप लोग को लोन देखने को मिल जाएगा। और 35,000 रुपये की अगर आपकी इनकम होगी तो आसानी से आप लोग को 20 लाख तक का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ 19 लाख दिख रहा है बट आपको 20 लाख तक का आसानी से मिल जाएगा। अब 35,000 इनकम पे आप लोग की 20 लाख का लोन सेक्शन हो रहा है और 18,000 आपकी मंथली किस्त जा रही। 15 साल के लिए अगर आप लोन लेंगे तो आप 15 सालों के लिए अगर लोन लेंगे 18,000 आपकी मंथली किस्त जाएगी, तो आसानी से आप लोग पे कर सकते हो। तो ठीक है, अपनी लोन की जो आप लोग होम लोन लेते हैं उसको आप लोग को जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए। और जो पहले अपनी मंथली किस्त रिक्वायर्ड कर देनी चाहिए, हर जगह से आप लोग को मंथली किस्त अपनी फिलअप कर देनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग को लोन के बारे में आगे सोचना चाहिए। तो आपकी मंथली इनकम हो 35,000 रुपये तभी आपको लोन मिलेगा। और बात करिए उन्होंने भाई का क्वेश्चन जो जैसा था कि मेरी टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो टोटल ब्याज भी बता दिया, 13,37,244 रुपये। मंथली किस्त कितनी जाएगी, 18,540 रुपये, सॉरी, तो 18,540 रुपये आप लोग की मंथली किस्त भी जाएगी। इसके ऊपर भी बात कर ली। अब बात करते हैं जो सारे भाइयों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये भी ज़रूरी था और अब ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, रिपेमेंट टेन्योर कितना है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो अब बात करी जाए कि लोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को लोन प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग की जो मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए वो आपका 30 से 60 साल के बीच में होने चाहिए। आप लोग को 30 साल का अर्ली पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को लोवेस्ट इंटरेस्ट में आप लोग को लोन प्रोवाइड होता है। अब बात करी जाए कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को 8 से 9 टाइप्स ऑफ लोन देखने को मिलते हैं, जो कि यार बैलेंस ट्रांसफर, टॉपअप लोन देखने को मिलता है और प्लाट लोन देखने को मिलता है, होम लोन ऑफ रेजिडेंस देखने को मिलता है, रेजिडेंट इंडियन नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया में नहीं रहते उनके लिए अभी आप लोग को यहाँ पे होम लोन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे यहाँ पे। अब आपकी बात करी जाए कि आपके लोन की प्रॉपर्टी कॉस्ट पे आप लोग को लोन कितना मिलेगा। अगर आपका जो प्रॉपर्टी कॉस्ट 90% है तो आपको 30 लाख तक का लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 80% है तो आपको 30 से 75 लाख के बीच में आपको लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 75% है तो आपको 75 लाख से ज़्यादा आपको लोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करी जाए तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर की बात करी जाए तो फॉर सैलरीड के लिए आप लोग को 30 साल का आप लोग को देखने को मिलता है। और जो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपना बिजनेस स्वयं करते हैं, उनको आपको 25 साल के लिए लोन चुकाने की जो अवधि होती है वो मैक्सिमम आपको 25 साल देखने को मिल जाती है। अब बात करी जाए तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पैन कार्ड, देखो KYC के लिए आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, NRI पासपोर्ट इज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप इंडिया के रहने वाले हो, उसके लिए आप लोग आधार कार्ड दोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को क्या देना पड़ता है, तो सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, फॉर्म 60 देना पड़ता है फॉर सैलरीड पर्सन के लिए। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है 6 to 12 मंथ का, 1 से
मतलब कि हाफ ईयर या तो फुल ईयर्स के लिए फुल 1 ईयर्स का पूरा आप लोग को बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। लास्ट 3 मंथ इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है, जो ये सब देना पड़ता है यार जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। देखो नीचे लिखा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं इनको इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। तो भरते हैं ना ये लोग यार, जो बिजनेस अपना स्वयं करते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को क्या देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ ओवरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी आपको देना पड़ता है। इन केस ऑफ द फ्लैट्स अल्टोमेंट लेटर्स देना पड़ता है बिल्डिंग और सोसाइटी का जहाँ पे आप लोग रहते हो, और अप टू डेट टैक्स पेड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आप लोग को देना पड़ता है। इतनी बेसिक चीज़ें आप लोग को लगेंगी यार डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तभी उन्होंने लिख के रखा मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का लोन अप्रूवल हो जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई हो। वीडियो क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है करेंगे। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की लिंक आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जैसे आप लोग सर्च करेंगे होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, HDFC का यूज कर लीजिएगा। इसका इंटरफेस मुझे को ज़्यादा यूनिक लगता है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप लोग यूज करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे आप लोग को 10K तक लेके जाना है। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।